हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। मिल्क फीवर के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि मिल्क फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में, अगर हम काउज की बात करें यानी कि गाय की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिल्क फीवर के केसेस हमें जर्सी काउज में देखने को मिलते हैं। और अगर भैंसों की बात करें तो जाफराबादी बफेलो जो है तो उनमें सबसे ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क फीवर के केसेस होते हैं यानी कि लगभग 80% केसेस जो है वो शुरुआती 48 घंटे के अंदर ही मिल्क फीवर होता है। वैसे होने को तो 15 दिन बाद भी हो सकता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी हो सकता है, लेकिन 80% केसेस जो है वो शुरू के 48 आवर्स के अंदर ही होते हैं। और अगर हम लैक्टेशन की बात करें तो जनरली ये डिसीज 3rd लैक्टेशन से 7th लैक्टेशन तक, इन लैक्टेशन पीरियड के बीच के जो पशु होते हैं तो उनमें ज़्यादातर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पशुओं में नहीं होता है, उनमें भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो इसका मात्रा है इसकी होने की, जो ज़्यादा केसेस जो है वो हमें 3rd लैक्टेशन से लेकर 7th लैक्टेशन के बीच के जो काऊ बफेलो होती है उनमें देखने को मिलता है। तो हमें जब पता चलता है कि हमारे पशु को, चाहे गाय हो भैंस हो, उसको मिल्क फीवर हुआ है, तो हमें तब पता चलता है जब वो 2nd या 3rd स्टेज में होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे गाय या भैंस को मिल्क फीवर होता है तो या तो वो जब स्टर्नल रिकम्बेंसी में होती है या फिर लैटरल रिकम्बेंसी में चली जाती है, तब हमें समझ में आता है कि हमारे पशु में मिल्क फीवर हुआ है। और वो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ से बहुत सारे पशुओं की मौत हो जाती है, बहुत सारे पशु रिकवर नहीं हो पाते हैं और बहुत सारे पशु डोनर काउ सिंड्रोम में चले जाते हैं। तो हम इसका अगर अच्छे से इसके बारे में जान ले, इसके जो क्लिनिकल साइंस है मिल्क फीवर के वो 3 स्टेजेस में होते हैं। तो अगर हम शुरुआती जो पहली स्टेज होती है उसी स्टेज में अगर हम उस पशु को, वो पहली स्टेज क्या है ये अगर अच्छे से हम जान ले, तो हम 2nd स्टेज में या 3rd स्टेज में जाने से बचा सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हम हमारे पशु को मौत की तरफ जाने से बचा सकते हैं। और एक बार पशु स्टर्नल रिकम्बेंसी में या लैटरल रिकम्बेंसी में चला जाएगा तो फिर वो ठीक होगा या नहीं होगा इसका भी कोई भरोसा नहीं होता है। तो अगर फर्स्ट स्टेज में हम उसको पहचान लेते हैं तो हम अपने पशु को मौत से बचा सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि जो मिल्क फीवर के साइन है वो जो 3 स्टेजेस में होते हैं, तो पहली स्टेज कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, कौन से स्टेज में हमें कौन से साइंस देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम अगर फर्स्ट स्टेज में उसको पहचान लेते हैं तो हमारा जो आगे का होने वाला कॉम्प्लिकेशन है, पशु की मौत को भी टाल सकते हैं और जो हमारा उस पर ट्रीटमेंट पे होने वाला जो बहुत ज़्यादा खर्चा है उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है उसको स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट भी कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज और स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, तो ये जो स्टेज होती है तो यहाँ पशु इस स्टेज में हाइपर सेंसिटिव होता है। अगर हम थोड़ा सा भी उसको आवाज़ करे, टच करे तो उसको वो जो रिएक्शन देता है वो हाइपर सेंसिटिव होता है। पशु थोड़ा एक्साइटेड भी होता है, इसीलिए इसे स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट कहते हैं। और अगर हम देखें तो
जो है बार बार वो ईयर ट्विचिंग करता रहेगा, थोड़ा सा उसका जो कोऑर्डिनेशन है, तो उसका जो बैलेंस है वो नहीं तालमेल खाएगा, थोड़ा पशु लड़खड़ाने की जैसा करेगा। इसके साथ साथ जो उसके फ्लैंक रीजन है और जो ट्राइसेप मसल है, तो वहाँ पे हमें फाइन ट्रिमर्स देखने को मिलेगी, एकदम मसल ऐसी कांपती हुई नजर आएगी। अगर हम गौर से देखेंगे तो उसके फ्लैंक रीजन में और ट्राइसेप मसल का पर्टिकुलर एरिया जो है, तो वहाँ पर हमें ये लक्षण दिखाई देंगे। तो ये सभी लक्षण जब हमें दिखाई देते हैं तो उस समय गाय जो है वो खड़ी होती है, स्टैंडिंग पोजीशन में ही होती है। लेकिन जब हमें ये लक्षण दिखाई देते हैं, उसमें हाइपर सेंसिटिविटी है, एक्साइटेबिलिटी है, और उसके जो ईयर ट्विचिंग है, और जो फ्लैंक रीजन और ट्राइसेप मसल है वहाँ पर ट्रिमर्स है, वहाँ पे मसल्स कांपने लगे हैं, पशु थोड़ा एक्साइट है, उसको खड़ा रहने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो चलने फिरने में उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, तो तभी आपको पता लग जाना चाहिए कि ये मिल्क फीवर की फर्स्ट स्टेज है। इसके साथ साथ जो उसके रेयर फीट होते हैं, रेयर लेग्स होते हैं, यानी कि पीछे के पैर होते हैं, तो वो उठाकर चलने की बजाय घसीटते हुए चलेगी, जिसे हम शफलिंग कहते हैं। तो और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट आपको साइन देखने को मिलेगा वो है बेलोइंग, यानी कि आपकी गाय या भैंस जो है वो बेलोइंग करेगी, जोर जोर से चिल्लाएगी और पीछे के पैरों को उठाकर चलने की बजाय घसीटते हुए चलेगी। तो ये फर्स्ट स्टेज के सारे साइंस है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की। तो सेकंड स्टेज और स्टेज ऑफ स्टर्नल रिकम्बेंसी, इसे स्टर्नल रिकम्बेंसी भी कहते हैं, जो सेकंड स्टेज होती है। तो इसमें पशु, जैसे कि इसका नाम है स्टर्नल रिकम्बेंसी, तो पशु स्टर्नल रिकम्बेंसी में जाएगा। ये सबसे पहला साइन आपको देखने को मिलेगा। पशु खड़ा होने में असमर्थ होगा, वो स्टर्नल रिकम्बेंसी में चला जाएगा। और साथ ही साथ जो टिपिकल मिल्क फीवर पोस्चर होता है कि वो उसकी गर्दन और फ्लैंक रीजन में मोड़कर बैठ जाएगा। तो ये टिपिकल साइन है सेकंड स्टेज के, या जिसे हम स्टेज ऑफ स्टर्नल रिकम्बेंसी कहते हैं। इसके साथ साथ उसका जो मसल है वो ड्राई हो जाएगा, उसके प्यूपिल्स जो है आंखों के वो डायलेट हो जाएंगे, और वहाँ पर प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स जो है वो अब्सेंट होगा। इसके साथ साथ उसकी जो एनल रिफ्लेक्स है वो भी अब्सेंस हो जाएगी, उसकी जो एनस की मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगी, उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है, जैसे कि आप उसके कान देखेंगे, पैर देखेंगे, उसकी स्किन देखेंगे, तो वो ठंडे पड़ने लगेंगे। तो इसका मतलब कि जो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ है वो कोल्ड हो जाएगी। और इसके साथ साथ हार्ट साउंड्स जो है वो मफल होंगे, यानी कि क्लियरली हार्ट साउंड हमें सुनाई नहीं देंगे, और साथ ही में टैचिकार्डिया होगा, यानी कि हार्ट बीट बढ़ जाएंगे। यूरिनेशन और डेफिकेशन सस्पेंडेड होगा। तो ये सारे लक्षण हमें सेकंड स्टेज में देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज के बारे में, जिसे हम स्टेज ऑफ लैटरल रिकम्बेंसी भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि थर्ड स्टेज में, यानी कि जो स्टेज ऑफ लैटरल रिकम्बेंसी है, तो उसमें हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगी। तो जैसे कि इसका नाम ही है स्टेज ऑफ लैटरल रिकम्बेंसी, तो पशु खड़ा रहने की पोजीशन में तो छोड़ो, बैठने की पोजीशन में भी नहीं रहेगा। सेकंड स्टेज में तो भी वो बैठने की पोजीशन में होता है, स्टर्नल रिकम्बेंसी पे होता है, लेकिन थर्ड स्टेज में सीधा वो लैटरल रिकम्बेंसी में चला जाएगा। अब पशु लैटरल रिकम्बेंसी में चला जाएगा तो उसकी वजह से उसमें ब्लॉट होगा, यानी कि आफरा होगा। उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी, बर्फ़ की जैसी ठंडी लगने लगी। उसके जो कान है, उसके हाथ पाँव, उसके बॉडी की जो स्किन है, वहाँ पर अगर हम टच करके देखेंगे तो एकदम ठंडा लगेगा। पशु का बॉडी टेम्परेचर जो है वो एकदम मार्कली डिप्रेस हो जाएगा, मतलब कि हाइपोथर्मिया हो जाएगा, पशु का बॉडी टेम्परेचर बहुत ही नीचे चला जाएगा। और यहाँ पर जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पर टैचिकार्डिया होगा,
और जो हार्ट बीट है वो हमें इनऑडिबल होंगे, मतलब सुनाई भी नहीं देंगे। और जो वेन है, जुगुलार वेन है, उसको भी हम रेज नहीं कर सकेंगे। जो कैल्शियम हम आईवी लगाने के लिए जुगुलार वेन में लगाते हैं, तो जुगुलार वेन उस समय हमें मिलेगी ही नहीं, वो रेज ही नहीं होगी। तो ये सब होगा थर्ड स्टेज में। तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी, यानी कि पहले ही स्टेज में हम उसको अगर पहचान लेते हैं तो इन सारी मुसीबतों से हम बच सकते हैं। पशुपालक खुद को होने वाले जो इकोनॉमिक लॉस को भी बचा सकते हैं, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि हम पशु की जान भी बचा सकते हैं, जो कि फर्स्ट स्टेज में हम सिर्फ आयोनिक जो कैल्शियम जेल आते हैं उसको पिलाकर भी पशु को ठीक कर सकते हैं। तो यही उद्देश्य था मेरा आपके सामने ये वीडियो लाने का। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।